अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे ग्राफ ट्रैवर्सल या ग्राफ के अंदर सर्चिंग हम कैसे करते हैं। अब इसमें सबसे पहले एल्गोरिदम हम जो डिस्कस करेंगे वो है बीएफएस या फिर ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है हमारे पास ग्राफ का जो सबसे सिंपलेस्ट एल्गोरिदम है ना, ये वो एल्गोरिदम है। और इस एल्गोरिदम के ऊपर जो है ना हमारे ग्राफ के काफ़ी जो है ना इम्पोर्टेंट एल्गोरिदम जो है ना वो भी बेस करते हैं, जैसे कि प्रिम्स का एल्गोरिदम या फिर जो डाइजेक्स्ट्रा का एल्गोरिदम है, वो भी बीएफएस से सिमिलर आइडिया को ही यूज़ करते हैं। अब बीएफएस में होता क्या है, इसमें हम एक फीफो क्यू को यूज़ करते हैं। फीफो क्यू में हमारे पास क्या होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। शुरू में सारे जो वर्टिसेस हैं हमारे, जितने भी ग्राफ के वर्टिसेस होंगे, हम उन सारे वर्टिसेस को वाइड कंसीडर करेंगे। देन हम एक सोर्स वर्टेक्स जो है उसको हम चूज़ करेंगे कि ये वाला जो वर्टेक्स है ये हमारा क्या है, ये सोर्स है जिससे हमने स्टार्ट लेना है। देन उससे स्टार्ट लेके उसको हम क्या कर देंगे, उसको एनक्यू कर देंगे क्यू के अंदर। और जैसे ही कोई नोड जो है वो हमारा क्यू के अंदर एनक्यू होगा, हम कंसिडर करेंगे कि वो क्या हो चुका है, वो ग्रे हो चुका है। देन हम क्या करेंगे कि हम अपनी क्यू में से जो है ना फ्रंट में से एक नोड को जो है वो डी क्यू करेंगे। शुरू में सिर्फ एक नोड सोर्स नोड ही होगा, उसको ही हम डी क्यू करेंगे। डी क्यू करने के बाद उसके जितने भी नेबरिंग नोड्स होंगे, उनमें से जितने भी हमारे पास वाइट होंगे, जितने भी वाइड होंगे उन सबको हम क्या करेंगे, क्यू के अंदर एनक्यू कर लेंगे। और जिसको हम यहाँ से एक दफ़ा डी क्यू कर लेंगे ना, और उसके जितने भी नेबरिंग वाइड नोड्स हैं वो हमने क्यू के अंदर एनक्यू कर लिए हैं, उस नोड को फिर हम क्या कंसिडर करेंगे कि वो ब्लैक हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कलर्स होंगे, एक व्हाइट होगा, फिर उसके बाद एक हमारे पास ग्रे होगा, और देन हमारे पास होगा ब्लैक। सबसे पहले हम ये कंसिडर करेंगे कि सारे के सारे जो नोड्स हैं वो क्या है, व्हाइट है। फिर हम इसमें से एक नोड यानी जो सोर्स नोड है जिससे हमने स्टार्ट लेना है, उसको हम क्यू के अंदर एनक्यू करेंगे, और जैसे ही एनक्यू करेंगे वो क्या हो जाएगा, वो ग्रे हो जाएगा। अब शुरू में सिर्फ एक नोड ही इस ग्रे होगा हमारा, क्योंकि हमने सिर्फ एक सोर्स नोड को ही किया है। सोर्स नोड को हम क्या करेंगे, हम डी क्यू करेंगे। डी क्यू करने के बाद इस सोर्स नोड के जितने भी हमारे वर्टिसेस जो है ना जो इससे कनेक्टेड है और वो वाइट है, यानी वो क्यू के अंदर नहीं है अभी, उन सारे वर्टिसेस को हम क्या करेंगे, ग्रे कर देंगे, यानी उनको हम क्यू के अंदर भेज देंगे। जब वो क्यू के अंदर सारे चले जाएंगे इससे कनेक्टेड नेबरिंग नोड्स, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम ब्लैक कर देंगे कि इसको हमने विजिट कर लिया हुआ है। देन अगेन हम ये जो हमारे ग्रे नोड्स हैं यानी जो क्यू वाले नोड है, उनमें से एक और नोड को हम जो है वो डी क्यू करेंगे। डी क्यू करने के बाद उसके जितने भी नेबरिंग वाइट नोड्स होंगे, उन सारे के सारे नेबरिंग वाइट नोड को ग्रे करेंगे, यानी उनको क्यू के अंदर लेके आ जाएंगे। और क्यू के अंदर लाने के बाद फिर जो ये जो नोड हमने डी क्यू किया था, इसको हम क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे। तो यूं हम जो है ना वो ग्राफ का जो बीएफएस है इस एल्गोरिदम को रन करते हैं। अब ये जो हमारा बीएफएस है, ये डायरेक्टेड ग्राफ्स के लिए भी काम करेगा और जो अनडायरेक्टेड ग्राफ है दोनों के लिए काम कर जाएगा। लेकिन एक इसके अंदर चीज़ है कि हमेशा जो हमारा है ना ग्राफ, वो अनवेटेड होगा, वो वेटेड ग्राफ नहीं होगा हमारा। वेटेड ग्राफ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम डाइजेक्स्ट्रा का एल्गोरिदम यूज़ करेंगे पाथ फाइंड करने के लिए। और अगर हमारा अनवेटेड ग्राफ होगा तो देन हम उसके ऊपर जो है वो ब्रेडथ फर्स्ट सर्च जो है वो अप्लाई करेंगे। और इसके अंदर एक और चीज़ है कि हम ग्राफ के अंदर जो है वो अज्यूम करेंगे कि इसको हमने यूजिंग एडजेसेंसी लिस्ट जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है। एडजेसेंसी लिस्ट क्या है वो हम इससे पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका एक दफ़ा एल्गोरिदम डिस्कस कर लेते हैं हम। इसके एल्गोरिदम में क्या होगा कि एल्गोरिदम को हम एक तो ग्राफ पास करेंगे, दूसरा हम उसको जो सोर्स नोड है हम वो प्रोवाइड करेंगे कि किस नोड से हमने स्टार्ट लेना है। एक लूप लगाएंगे हम। लूप लगा के हमारा जो जितने भी वर्टिसेस होंगे सिवाय सोर्स नोड के, जितने भी वर्टिसेस होंगे हम उन सबको क्या कर देंगे, उन सबको वाइट कर देंगे कि वो सारे के सारे वर्टिसेस का कलर क्या है, वाइट है। और साथ में हम जो है ना एक डिस्टेंस होगा उन सारे वर्टिसेस का कि सोर्स नोड से उनका डिस्टेंस क्या है। शुरू में हम यही कंसिडर करेंगे कि सारे के सारे नोड का डिस्टेंस क्या है, इन्फिनिटी है, यानी वो अनरीचेबल है। और उन सारे के सारे वर्टिसेस का पेरेंट क्या है, नील है, यानी उनका कोई भी पेरेंट नहीं है, यानी हमने उनको किसी भी नोड से रीच नहीं किया। और जो हमारा सोर्स नोड होगा उसका हम कलर शुरू में क्या कर देंगे, ग्रे कर देंगे, क्योंकि सबसे पहले वो क्यू के अंदर जो है वो एन क्यू हो जाएगा। और उसका अपना डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। और उसका पेरेंट क्या होगा, नील होगा।
अब हम एक क्यू ले लेंगे और क्यू को शुरू में क्या रखेंगे, एम्प्टी रखेंगे। देन इस क्यू के अंदर हम क्या एनक्यू कर देंगे, देन इस क्यू के अंदर हम अपने सोर्स नोड को जो है वो एनक्यू कर देंगे। एनक्यू वाले फंक्शन के अंदर ये वाली क्यू पास करेंगे और साथ में ये सोर्स नोड जो है ये भी पास करेंगे। तो सबसे पहले जो सोर्स नोड है हमारा, वो क्यू के अंदर जो है वो एनक्यू हो जाएगा। अब जब तक हमारी ये जो क्यू है ये एम्प्टी नहीं हो जाती, तब तक ये हमारा व्हाइल का लूप चलता रहेगा। और इस लूप के अंदर आगे हम क्या करेंगे, हम एक जो हमने नोड होगा जो इस क्यू के अंदर टॉप पे होगा उसको हम डी क्यू करेंगे। डी क्यू करके उसको हम स्टोर कर लेंगे यू के अंदर। देन हम क्या करेंगे, एक फॉर का लूप लगाएंगे। फॉर का लूप लगा के इस ये जो U वाला नोड है इसकी जो एडजेसेंसी लिस्ट है, यानी इससे जो कनेक्टेड जितने भी नोड्स हैं उन सब के लिए हम चेक करेंगे कि अगर उन कनेक्टेड नोड का जो कलर है अगर वो वाइट है तो वाइट से हम उसको क्या कर देंगे, ग्रे कर देंगे। और उस नोड तक जो रीच करने के लिए हमारे पास जो डिस्टेंस है यानी v डॉट डी है उसको हम अपडेट कर देंगे। पहले वो हमने क्या अज्यूम किया था कि सबके लिए क्या है, इन्फिनिटी है। अब उसको हम अपडेट करके क्या कर देंगे, u डॉट डी। अब शुरू में हमारे पास जो है ना सबसे फर्स्ट नोड जो यू हम हमारे पास होगा वो क्या होगा, वो ये एस है यानी सोर्स नोड है। और सोर्स नोड के लिए हमने डी क्या रखा था, जीरो। तो शुरू में हमारे पास यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। जीरो प्लस वन क्या आ जाएगा, वन। तो जो भी सोर्स नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे उन तक रीच करने के लिए हमारे पास कितना डिस्टेंस लगेगा, वन का। देन उसके बाद जितने भी ये जो हमारे सोर्स नोड से आगे कनेक्टेड नोड थे उन सबका पेरेंट भी कौन बन जाएगा हमारे पास, वो यू यानी जो हमारा सोर्स नोड है जिसको हमने यू के अंदर स्टोर किया हुआ है डी क्यू करके। अब जब सोर्स नोड के जितने भी नेबरिंग नोड्स हैं वो सारे इस लूप की मदद से जो है वो क्यू के अंदर भी आ गए। लास्ट में हम उनको एनक्यू भी कर रहे हैं उन नोड्स को। और उनका कलर जो है वो भी ग्रे हो चुका है, उनका डिस्टेंस भी हमने सेट कर लिया है और साथ में उनका पेरेंट भी सेट कर लिया है। तो देन हम क्या करेंगे, ये जो हमारा यू नोड है जो कि सोर्स नोड था उसको हम क्या करेंगे, उसका कलर ब्लैक कर देंगे। अब नेक्स्ट आइटरेशन में हमारे पास इस क्यू के अंदर जो फ्रंट के ऊपर जो भी नोड पड़ा होगा उसको हम डी क्यू करके यू के अंदर स्टोर करेंगे। और फिर अगेन उसके नेबरिंग नोड्स के लिए भी सारा प्रोसेस जो है वो रिपीट करेंगे। अब इसकी कम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने ये जो जितने भी नोड्स हैं इनका कलर जो हमने वाइट सेट किया, ये हमारे पास क्या है, ये ओवरहेड है। यानी ये पार्ट ऑफ एल्गोरिदम नहीं है लेकिन हमें ये सेट करना पड़ेगा कि अगर किसी नोड का जो अगर किसी नोड का कलर जो है हमारे पास पहले वाइट के अलावा कोई और सेटल्ड है एल्गोरिदम रन करने की वजह से, तो हमें उसे वापस वाइट करना पड़ेगा। तो ये एक ओवरहेड है जो हमें हर दफा जो है वो बीएफएस रन करने से पहले सेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये जो व्हाइल वाला ये वाला लूप है, ये कब तक रन करेगा, जब तक ये एम्प्टी नहीं हो जाएगा। और इस क्यू के अंदर मैक्सिमम कितने नोड्स आएंगे, वी नोड्स आएंगे, जितनी जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं। तो ये वाला लूप हमारा कितने टाइम्स चलेगा, वी टाइम्स चलेगा। और ये जो अंदर फार का लूप लगा हुआ है, ये अंदर वाला फार का लूप जो है ऑन टोटल हमारे पास कितने दफा चलेगा, जितने हमारे पास जो है ना वो नंबर ऑफ एजेस है। जितने नंबर ऑफ एजेस होंगे उतने ही एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर जो है ना वो टोटल नोड्स होंगे। तो ये बिग O ऑफ ई टाइम्स चलेगा। तो जो टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो v प्लस ई आ जाएगी इसकी। और इसके अंदर जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है, सपोज कर ले हमारे पास जो क्यू है एक टाइम के ऊपर उसके अंदर जो सारे के सारे नोड्स हैं ना वो आ गए थे। अगर सारे नोड्स उसके अंदर स्टोर हो गए थे तो उसने v स्पेस जो है ना वो यूज की, तो हम बिग O ऑफ v इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है वो लिख लेंगे। अब एक इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। सपोज कर लें ये एक ग्राफ है हमारे पास और इस ग्राफ में हम स्टार्ट ले रहे हैं इस एस नोड से। तो सबसे पहले हमारे पास क्यू के अंदर क्या आ जाएगा, एस। और जैसे ही एस जो है वो क्यू के अंदर आएगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा ग्रीन। और इसका जो डिस्टेंस है इसका हुद से वो कितना हम सेट करेंगे, उसको हम जो है वो जीरो सेट करेंगे। इसका कलर सॉरी जो है वो ग्रे सेट हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे डी क्यू। क्यू में से इसको डी क्यू करके हम भेज देंगे आउटपुट के अंदर। और जब ये आउटपुट के अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। लेकिन इसको ब्लैक करने से पहले हम क्या करेंगे कि इसके जितने भी नेबरिंग नोड्स हैं, अब इसका एक नेबरिंग नोड इसका ये है, एक नेबरिंग नोड इसका ये है, दोनों अभी तक क्यू के अंदर नहीं गए तो दोनों क्या है, वाइट है। दोनों का कलर क्या है, अभी वाइट है। तो हम इन दोनों नोड्स को क्या करेंगे, क्यू के अंदर एनक्यू कर देंगे। और क्यू के अंदर एनक्यू करने के बाद हम क्या करेंगे, एक तो इनका कलर जो है वो ग्रे कर देंगे। और कलर को ग्रे करने के साथ साथ जो इनका डिस्टेंस है डी,
टी जो है वो हमारा क्या आ जाएगा 0 प्लस 1 1 और इसका भी डिस्टेंस क्या आ जाएगा टी इज इक्वल टू 1 और ये जो हमारा एस वाला नोड अब क्या हो जाएगा ये ब्लैक हो जाएगा ग्रे से। देन उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फ्रंट के ऊपर क्यू में नोड पड़ा हुआ है हम इसको डी क्यू करके आउटपुट के अंदर भेज देंगे और इसको आउटपुट के अंदर भेजने के बाद हम क्या करेंगे इसके जितने भी नेबरिंग नोड्स में से जो वाइट है अब ये एस इसका नेबरिंग नोड है लेकिन ये वाइट नहीं है ये ब्लैक हो चुका है लेकिन वी इसका नेबरिंग नोड ऐसा है जो कि अभी वाइट है। एक तो इसका हम कलर क्या कर देंगे इसको हम ग्रे कर देंगे और ग्रे करने के बाद इसको हम क्या करेंगे हम इसको क्यू के अंदर एन क्यू कर देंगे। क्यू के अंदर एन क्यू करने के बाद इसका जो डिस्टेंस है वो भी अपडेट करके हम जो जिस नोड से इसको अप्रोच कर रहे हैं वो वाले नोड का डिस्टेंस क्या है 1 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा इसके लिए 2 आ जाएगा तो इसका v तक रीच करने के लिए हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या होगा वो 2 होगा और v का पेरेंट कौन आ जाएगा इसका पाई क्या होगा इसका पाई होगा r क्योंकि इसको हमने किससे एनक्यू किया है r से एनक्यू किया है और r को हमने किससे एनक्यू किया था s से एनक्यू किया था तो इसके लिए पाई क्या आ जाएगा s और w के लिए भी पाई क्या आ जाएगा s आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ ये जब हम ये BFS ट्री हम बनाएंगे तो ये उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो फ्रंट के ऊपर नोड है वो क्या है वो W है। W को हम डी क्यू करेंगे डी क्यू करके इसके जितने भी नेबरिंग नोड्स होंगे उनमें से जो वाइट नोड होंगे अब W के नेबरिंग नोड में S है वो वाइट नहीं है W के नेबरिंग नोड में T और X है वो दोनों वाइट है तो इनका जो कलर है हम वो वाइट से क्या कर देंगे ग्रे कर देंगे। इनका कलर एक ग्रे करेंगे और दूसरा इनका जो डिस्टेंस है वो हम अपडेट करेंगे जितना हमारा W तक पहुंचने का डिस्टेंस है वो क्या था वो है 1 तो उसमें प्लस 1 करके वो इनका डिस्टेंस आ जाएगा इसका डिस्टेंस 2 आ जाएगा इसका भी डिस्टेंस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और दोनों का पेरेंट कौन बन जाएगा W बन जाएगा इसका पेरेंट कौन है W और इसका X का भी पेरेंट कौन बन जाएगा W बन जाएगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो T और X है इन दोनों को हम Q के अंदर एनक्यू भी कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो फ्रंट के ऊपर नोड है वो है V तो V को हम डी क्यू करेंगे V को डी क्यू करके हम आउटपुट में भेज देंगे और इसका कलर भी हम क्या कर देंगे ब्लैक कर देंगे और V के जितने भी नेबरिंग नोड्स हैं अब V के नेबरिंग नोड में सिर्फ R है और R जो है वो ऑलरेडी जो है वो ब्लैक हो चुका है तो R अगर ऑलरेडी ब्लैक हो चुका है तो V का कोई भी व्हाइट नोड नहीं है तो कोई भी Q के अंदर एनक्यू नहीं होगा। फिर उसके बाद हमारे पास फ्रंट पे आ जाएगा T अब T से जितने भी नेबरिंग नोड्स हैं उनमें एक तो है X जो कि ऑलरेडी ग्रे हो चुका है वाइट नहीं है और दूसरा नेबरिंग नोड है U जो कि अभी वाइट है जिसको हमने अभी तक Q के अंदर एनक्यू नहीं किया तो इसको हम वाइट से क्या कर देंगे ग्रे कर देंगे और ग्रे करने के बाद इसका जो डिस्टेंस है वो अपडेट करके जितना T तक आने का डिस्टेंस है उसमें प्लस 1 कर देंगे T तक आने का डिस्टेंस क्या था 2 इसमें प्लस 1 करके हम क्या कर देंगे 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 तो U तक आने का जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा 3 और इसका u का पेरेंट क्या आ जाएगा u का पेरेंट आ जाएगा t। अब ये जो u है इसको हम q के अंदर nq करेंगे और nq करने के बाद ये जो हमारा t है इसका हम कलर क्या कर देंगे इसका कलर हम कर देंगे ब्लैक। देन उसके बाद हमारे पास जो फ्रंट पे नोड है वो आ जाएगा x। अब x के जितने भी नेबरिंग नोड्स हैं उनमें क्या है एक t है और एक u है और एक w है ये सारे के सारे जो है ना या तो ब्लैक है और या फिर ग्रे है। ये जो y है ना ये अभी तक जो है ना ये वाइट है एक्स से भी कनेक्टेड है तो हम क्या करेंगे कि एक तो इसका डिस्टेंस जो है वो अपडेट करेंगे डिस्टेंस अपडेट करके इसका क्या आ जाएगा जितना एक्स पे पहुंचने का डिस्टेंस है उसमें प्लस 1 करेंगे तो इसके लिए आ जाएगा 3 और साथ में जो इसका कलर है वो भी वाइट से हम क्या कर देंगे ग्रे कर देंगे। देन उसके बाद इसका जो पेरेंट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स। अब एक्स को हम क्या कर देंगे ब्लैक कर देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो फ्रंट पे नोड है वो क्या आ जाएगा वो यू आ जाएगा। अब U जब हमारा फ्रंट पे आएगा तो U से जितने भी कनेक्टेड नोड्स हैं उनमें से कोई भी वाइट नहीं है तो U को हम सिंपली ब्लैक करके आउटपुट के अंदर भेज देंगे। फिर जो नेक्स्ट हमारा फ्रंट पे नोड आएगा वो आएगा Y और Y से भी जितने कनेक्टेड नोड्स हैं उनमें से भी कोई वाइट नहीं है तो हम Y को भी जो है वो ब्लैक करके आउटपुट के अंदर भेज देंगे। तो यूं हम जो है ना अपनी जो BFS की आउटपुट है वो हम निकाल लेंगे। अब BFS की आउटपुट निकालने के बाद
हम क्या करेंगे, हम इसका BFS ट्री जो है वो हम बनाएंगे। अब हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था? स्टार्ट हमने लिया था S से, तो हमारा रूट नोड क्या आ जाएगा? S। अब आप यहाँ पे देखोगे कि S के जो नेबरिंग नोड्स हैं, इनमें इन दोनों में से किसका जो पेरेंट है वो S है। इसके दो नेबरिंग नोड्स हैं, एक W और एक R। दोनों का पेरेंट कौन है? S है। तो ये दोनों किसके चाइल्ड बन जाएंगे? S के चाइल्ड बन जाएंगे। तो R और W किसके चाइल्ड बन जाएंगे? S के। अगर आपको ये ऐसे याद नहीं रहता तो आप यूं भी देख सकते हो कि क्यू में हमने जब एस के बाद कौन से दो नोड हमने ऐड किए थे? आर और डब्ल्यू। जब एस को हमने डी क्यू किया तो हमने आर और डब्ल्यू को ऐड किया था, तो आर और डब्ल्यू क्या आएंगे हमारे पास? वो एस के चाइल्ड बन जाएंगे। और यहाँ पे जो एस का डिस्टेंस है वो क्या है? वो जीरो है, तो इसको हम एस का जो लेवल है वो ट्री के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। और जो आर और डब्ल्यू ये कौन से लेवल के ऊपर आए हैं? ये लेवल 1 के ऊपर आए हैं। और अगर आप देखो तो आर और डब्ल्यू का जो डिस्टेंस है वो हमने क्या यहाँ पे कैलकुलेट किया था? d इज इक्वल टू 1, और इसका भी d इज इक्वल टू हमने 1 कैलकुलेट किया था। तो अगर आपको यहाँ पे ये पाई की और d की वैल्यूज याद नहीं भी रहती तो आप जब आप ये ट्री बनाओगे तो तब भी आप जो है ना वो लेवल देख के कि कौन सा नोड किस लेवल के ऊपर आ रहा है, तो वो आप उसका d भी लिख सकते हो, यानी डिस्टेंस भी लिख सकते हो, और कौन किसका पेरेंट आ रहा है ये भी आप लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास R और W जो है, इनका पेरेंट कौन है? हमारे पास S। तो यहाँ पे हम R और W के लिए लिख सकते हैं कि इनका पाई क्या है? वो S है। फिर उसके बाद हमने जब R को जो है वो DQ किया था, तो R को DQ करते हुए हमने किसको ऐड किया था? V को। और अगर आप यहाँ ऐसे इसको नहीं देखना चाह रहे, आप यूं भी देख सकते हो कि हमारे ये जो R है, R से जितने भी कनेक्टेड नोड्स हैं, एक S है और एक V है, इन दोनों में से किसका पेरेंट R है? ये V का R है, S का तो कोई भी पेरेंट नहीं है। तो V जो है हमारा किसका चाइल्ड बन जाएगा? R का चाइल्ड बन जाएगा। और R कौन से लेवल के ऊपर है? ये लेवल 2 के ऊपर है। और अगर आप यहाँ पे देखो तो इसका डिस्टेंस भी हमने क्या कैलकुलेट किया था? 2 कैलकुलेट किया था। देन जब हमने W को DQ किया था, आउटपुट के अंदर भेजा था हमने, तो W को DQ करते हुए हमने कौन कौन सा नोड हमने NQ किया था? T और X। तो W का क्या कौन कौन सा चाइल्ड आ जाएगा? T और X। और अगर आप इसको यहाँ पे पाई की वैल्यूज के लिहाज से देखना चाह रहे हो तो W से जितने भी कनेक्टेड नोड्स हैं S, T और X, इनमें से किसका हमने पेरेंट जो है ना वो पाई जो है वो W रखा था? एक T का और एक X का। S का कोई भी पेरेंट नहीं था क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग नोड था। तो T और X जो है हमारे, ये दोनों क्या आ जाएंगे? ये W के चाइल्ड आ जाएंगे, और ये दोनों कौन से लेवल के ऊपर है? लेवल 2 के ऊपर है। और अगर आप देखो तो T और X का हमने जो D कैलकुलेट किया था वो भी क्या है हमारा? वो भी 2 है। देन उसके बाद हमने डी क्यू किया था वी को, और जब हमने वी को डी क्यू किया था तो कोई भी जो है ना वो क्यू के अंदर जो है ना वो एलिमेंट नहीं आया। तो अगर कोई भी एलिमेंट नहीं आया तो इट मीन्स के वी का कोई भी आगे चाइल्ड नहीं आएगा। और अगर आप देखो तो यहाँ पे जितने भी हमने पाई कैलकुलेट किए थे उनमें से किसी का भी पाई जो है वो वी नहीं है हमारा, तो वी का आगे कोई भी चाइल्ड नहीं आएगा। देन उससे नेक्स्ट हमने डी क्यू किया था टी को, और जब हमने टी को जो है वो डी क्यू किया तो टी को डी क्यू करते हुए हमने किसको एन क्यू किया था? यू को। तो टी का आगे चाइल्ड क्या आ जाएगा? यू। और अगर आप यहां से भी देखो तो हमने जो यू के लिए पाई कैलकुलेट किया था वो क्या था? टी। तो यानी यू का पेरेंट कौन है? हमारा टी है। और अगर आप देखो तो ये हमारा किस लेवल के ऊपर आ रहा है? ये लेवल 3 के ऊपर आ रहा है। तो अगर ये लेवल 3 के ऊपर है तो यहाँ पे हमारा इसका जो डिस्टेंस है वो भी क्या कैलकुलेटेड है? वो भी 3 कैलकुलेटेड है। देन उसके बाद हमने जो नेक्स्ट वैल्यू डी क्यू की थी वो थी एक्स की, और एक्स को जब हमने डी क्यू किया था तो तब हमने वाई को जो है वो एन क्यू किया था। तो एक्स का चाइल्ड कौन आ जाएगा? वाई। और वाई का हम यहाँ पे लेवल कौन सा है? 3। तो यहाँ पे वाई के लिए डिस्टेंस भी क्या था? 3 था। फिर जब हमने u को dq किया तो कोई भी एलिमेंट हमने जो है वो ऐड नहीं किया, तो u का आगे कोई चाइल्ड नहीं। फिर हमने जब y को dq किया तो आगे हमने कोई भी वैल्यू जो है वो nq नहीं की, तो y से आगे भी जो है वो कोई चाइल्ड नहीं आएगा। अब ये जो हमने ट्री बनाया ना, ये कोई हमारा BST ट्री नहीं है, यानी बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। इसमें हमारे किसी एक 3, 4, 5 या 6 चाइल्ड भी आ सकते हैं। लाज़मी नहीं कि 2 चाइल्ड आएँगे या 1 चाइल्ड आएगा। और इसमें लेफ्ट राइट का भी कोई जो है ना वो कांसेप्ट नहीं है। आप चाहो तो ये जो R वाली वैल्यूज़ हैं आप उनको इसकी राइट साइड पे जो है ना वो आप ऐड कर सकते थे। इस तरह भी ऐड कर सकते थे। इस साइड पे अगर ना करते तो इस साइड पे भी करते तब भी ठीक हो जाना था। तो ये BST ट्री नहीं है। ये बस एक सिंपल एक ट्री है। ये इसकी कोई जो है ना वो कोई ख़ास टाइप नहीं है ये ट्री की।
अब इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है ना वो डीएफएस एल्गोरिदम जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि आपको लेक्चर्स की अपडेट मिल जाए। शुक्रिया।